हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा। तो आज हमारे इस नए चैनल निःशुल्क शिक्षा में आपको हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर में काल आपको पढ़ाने वाली हूं। तो आज हम काल चैप्टर का अध्ययन करेंगे। काल काल क्या होता है? समय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी जो बोल रहे हैं या फिर जो हमने पहले कभी किया था या फिर हम जो भी कार्य आगे कभी करेंगे, एक समय के अनुरूप ही होता है। ठीक है। तो क्रिया के जो भी कार्य या क्रिया है, उसके जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो अभी अभी पढ़ा रही हूँ, समय का पता चल रहा है। रमेश कल दिल्ली जाएगा, मैडम पढ़ा रही थी, या प्रदीप पढ़ रहा है। ये सभी क्या हो गया है? कितने भेद होते हैं? अगर कभी बाई चांस आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि काल के कितने प्रकार, कितने भेद होते हैं, तो काल के हम 3 भेद, 3 प्रकार मानते हैं। इंग्लिश में भी हम काल के 3 भेद मानते हैं और हिंदी में भी हम काल के 3 भेद ही मानते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो जब हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम भूतकाल पढ़ते हैं, उसके बाद हम वर्तमान पढ़ते हैं और उसके बाद हम भविष्य काल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे आज काल का पहला भेद और पहला प्रकार है। भूतकाल, जैसे कि नाम से पता चलता है कि जब कोई समय पिछले कुछ समय में बीत गया हो, गुजर गया हो, या फिर कोई भी क्रिया हमने की हो पर वो पुराने समय में, पहले के समय में जो हम कर चुके हों, उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसका अर्थ होता है बीता हुआ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि सीता पाटना गई थी, या फिर राम कोटा गया था। ठीक है। और मैं पहले लेसिया विद्यालय में पढ़ाती थी। तो मैं पहले पढ़ाती थी, अभी नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो जहाँ पर भी था थी थे आ जाए, जहाँ पर भी था थी थे आ जाए, वहाँ पर भूतकाल हो जाता है। उसी प्रकार हम भूतकाल के कितने प्रकार पढ़ेंगे? हम भूतकाल के हम टोटल 6 प्रकार मानते हैं। कितने प्रकार होते हैं भूतकाल के? टोटल 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। मैं आपको एक बार और लर्न करवाना चाहूँगी कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। भूतकाल के टोटल 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है भूतकाल सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। जैसे कि आप 2 भूतकाल तो मैं आपको ऐसे याद करा देती हूँ, पूर्ण और अपूर्ण। ठीक है ना। पहले पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, 2 आपको याद हो गए। 2 में और आपको याद कराऊंगी। मैं चाहती हूँ कि कक्षा में आपको याद हो जाए। सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल। बोलो मेरे साथ में, सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल। दोनों में न आ रहा है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। इसके बाद में 2 और बचते हैं, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सबसे टफ जो काल का जो प्रकार होता है वो भूतकाल ही होते हैं, जिसके पाठ हमें याद करने में, जिसके भेद याद करने में हमें काफ़ी परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आज से इस वीडियो को देखने के बाद में आपको शायद यहाँ तक कि कक्षा में आपको सभी याद हो ही जाएगा। आई होप सो। तो दोस्तों, भूतकाल के टोटल 6 प्रकार होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल वो होता है जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय में, ठीक है, जो भी कार्य हुआ है उसका हमें संकेत मिले। ठीक है, उसे हम सामान्य भूतकाल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसमें थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे दूंगी। जब वाक्य में लास्ट में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं तो वे सामान्य भूतकाल कहलाते हैं। क्या आएंगे? आइए याद कर लेना, सामान्य, आइए, आइए, और नॉर्मल सी बात है, था, थी, थे, था, थी, थे, सभी में आएंगे। भूतकाल, जो हम भूतकाल के जो जितने भी पाठ पढ़ेंगे उसमें हुआ या हो चुका था, थी, थे, या अधिकतर आपको सेंटेंस पढ़ते से ही पता चल जाएगा हाँ ये भूतकाल है। तो ट्रिक के लिए सिर्फ मैं आपको इतना ही समझाना चाहूँगी दोस्तों कि जहाँ पे एक वाक्य में लास्ट में आ, ई, ए,
था थी थे आ जाता है, वहाँ पर सामान्य भूतकाल आ जाता है। हमने भूतकाल के टोटल 6 पार्ट पढ़े थे, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, तो जैसे कि थोड़े से एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, मैंने गाना गाया, या आ गया ना, तो आ ई ए, गाया, आ की आवाज निकल रही ना, पीछे निकल रही, नहीं निकल रही, कि गाया, आ निकल रहा है ना। तो जहाँ पे भी आ ये, आ ई ए या था थी थे आ जाए, वहाँ पर सामान्य भूतकाल आ जाएगा। एक ओके, खिलाड़ी खेलने गए, ए आ गया तो ये सामान्य भूतकाल आ जाएगा। सीता गई, ई तो सामान्य भूतकाल आ जाए। श्री राम ने रावण को मारा, आ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सामान्य भूतकाल आ जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न भूतकाल का मतलब होता है निकट का, अभी अभी, जस्ट, जो अभी हुआ हो। ठीक है ना, तो आसन्न का अर्थ होता है निकट, क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर आसन्न भूतकाल हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि आसन्न का अर्थ होता है निकट, मतलब पास का अर्थ में, मतलब जस्ट कोई भी कार्य अगर अभी अभी संपन्न हुआ है तो वहीं पर आसन्न भूतकाल आ जाएगा, जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में अभी अभी होने का पता चला हो, है ना। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि अभी कुछ समय पहले ही ये क्रिया पूर्ण हुई, ये कार्य अभी भी पूर्ण हुआ है, वहीं पर आसन्न भूतकाल आ जाएगा। जैसे कि है, मैं अभी हिसार से आया हूँ, अभी आया हूँ, अभी अभी आया है भाई वो हिसार से। मैंने सेब खाया है, तो अभी अभी उसने खाया है, खा चुका है मतलब वो खा लिया है उसने। ठीक है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, आई गई, वो आई है, पढ़ाकर, कर या करके भी आ जाए, है ना। और कहीं से जाकर आए तो वो पहले जाकर आ चुका है ना, तो भूतकाल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आया आपको वैसे वाक्य में पता चल जाएगा। जैसे मैं अभी सो कर उठा हूँ, कर करके अगर वाक्य में मिल जाए आपको तो वहाँ पर भी आसन्न भूतकाल आ जाएगा। तो उसकी ट्रिक यही है दोस्तों कि कहीं वाक्य में कर या करके आ जाए बीच में, तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल आ जाएगा। मैं नहाकर सोया, मैंने नहाकर पूजा की, है ना। मैं खाना खाकर ऑफिस गया, मतलब सॉरी, मैं नहाकर आया हूँ। ठीक है, मैं अभी अभी नहाकर आया हूँ, है ना। मैंने खाना खाकर खाना खाकर सोया हूँ, सोया है, वो खाना खाकर सोया है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपको कोई भी शब्द मिले तो आप ये कर देना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल, मैं अभी हिसार से आया हूँ, मैंने सेब खाया है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। कर करके कोई भी क्रिया आ जाए तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमें पता चले कि कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य की अवधि पूर्ण हो चुकी है, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल आ जाता है। इसमें हमें इतनी सी ट्रिक याद रखनी है, जिन वाक्यों के अंत में था थी थे, चुका था चुकी थे, चुके थे, पूर्ण मैंने क्या, पूर्ण चुका था चुके थे, किस टाइप से याद करना है आपको? पूर्ण चुका था चुके थे। अगर ये शब्द आ जाते हैं वाक्य के अंत में तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। वह दिल्ली गया था, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था आ गया ना, हो चुका था मतलब। ठीक है ना। और राम ने रावण को मारा था। ठीक है ना, उसने शाम को मारा था या राम ने रावण को मारा था, तो मार चुका है वो, उसको हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट भूतकाल का नेक्स्ट जो पार्ट है वो पढ़ेंगे, उसका नाम है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण नाम से पता चल रहा है जहाँ पर कार्य का पूर्ण होने का कुछ भी अनुमान ना हो कि वो पूर्ण हुआ भी है या अधूरा है। ठीक है, अधूरा जहाँ पर अपन को ज्ञात हो जाए जिस वाक्य में कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वो अभी कार्य अधूरा है या फिर वो चल रहा है, रनिंग में है, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल आ जाएगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन
खत्म होने का पता न चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी परिभाषा डेफिनेशन है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। पूर्ण भूतकाल की ट्रिक है चुका था, चुके थे पूर्ण, जबकि अपूर्ण भूतकाल की ट्रिक है रहा था, रहे थे। ठीक है ना। तो पूर्ण और अपूर्ण दोनों की याद रखना। पूर्ण में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे वाक्य के अंत में, जबकि अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य के अंत में ये आएंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था। ठीक है ना। तो रहा था जहाँ आ जाए, रहा था, रहे थे आ जाए, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, अपूर्ण भूतकाल आ जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों। अपूर्ण भूतकाल नाम से पता चलता है आपको जहाँ पे कार्य अधूरा हो। ठीक है ना। जैसे कि अभी राम वहाँ जा रहा था, ठीक है, वो गया है या नहीं गया है वो पता नहीं है। मोहन गाना गा रहा था, तो वो गाना अभी भी गा रहा है या वो गा चुका है, पूरा अपन को पता नहीं कि पूर्ण हो चुका है या नहीं है ये कार्य। ठीक है ना। तो जहाँ पर कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए या रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाए, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भूतकाल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल जैसे कि नाम से पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो कि वह पूरा हुआ था या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जब क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो कि वह पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। बस आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी है संदिग्ध भूतकाल में कि जहाँ पर गा, गे, गी आ जाए, ठीक है, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। इसकी वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होंगी। ठीक है ना। वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होंगी, ये सब जहाँ पर आए वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। बस आपको इतना सा याद रखना है इसमें कि जहाँ पर भूतकाल में पूरा होने पर, कोई भी कार्य पूरा होने पर जहाँ पे संदेह हो या फिर वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है ना, हम उसे डाउट, हम अगर डाउटफुल कंडीशन में हैं तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल आ जाएगा। और इसकी एक ट्रिक है गागेगी। अगर वाक्य के अंत में आपको गागेगी मिलता है, संदिग्ध पढ़ने से ग आ रहा है ना बीच में, तो अगर संदिग्ध में एक ट्रिक इस टाइप से याद कर लेना, जहाँ पे वाक्य के अंत में अगर आपको गागेगी मिलता है तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होने लगता है। जैसे कि वे क्रिकेट खेले होंगे, होंगे होंगे तो मतलब डाउट हो रहा है ना कि हो सकता है वो क्रिकेट खेले होंगे। बस छूट गई होगी, यार वो इसलिए नहीं आई कि उसकी बस छूट गई हो गई, है ना। यार उसने हो सकता है खाना खा लिया होगा, तो हम डाउटफुल कंडीशन में, भाई खाया भी होगा या नहीं खाया होगा, है ना। तो उसने वो एग्ज़ाम दे लिया होगा, तो दिया होगा भी या नहीं दिया होगा, तो फुल हम डाउटफुल कंडीशन में है ना, जो जहाँ पर भी संदेह आ रहा हो, जहाँ पे संदिग्ध कंडीशन अप्लाई हो रही है, वहाँ पर हम संदिग्ध भूतकाल को ही हम टिक करेंगे। ठीक है। वाक्य के अंत में अगर गागेगी आए संदिग्ध भूतकाल वहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है भूतकाल का लास्ट एंड फुल एंड फाइनल पार्ट है हेतुमत भूतकाल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बहुत इजी, सबसे जो काल है, सबसे काल के जो सबसे इजी भेद जो माने जाते हैं वो हेतुमत भूतकाल को ही माना जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ, उसे हेतुमत भूतकाल कहा जाता है। जैसे यदि ये अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, यदि ऐसा होता तो वैसा होता। जैसे कि अगर मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। इस टाइप का अगर कहीं भी वाक्य मिल जाए आपको, देखती मतलब भूतकाल में आ रहा ना, ताती ते आ रहा है, तो यदि ऐसा होता तो वैसा होता और लास्ट में आ जाए वाक्य के अंत में, तो वहाँ पर हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। ठीक है। यहाँ पर हेतु भूतकाल हो जाएगा, यदि वो ऐसा करता तो ऐसा होता। जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है। इसी टाइप के अगर कोई भी सेंटेंस आ जाते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता।
ठीक है। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो आज मैं टीचर होती। ठीक है। इस टाइप से अगर कोई भी वाक्य के अंत में कुछ भी दिख जाए आपको तो आती थी, और यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, मतलब वहाँ पर एक कार्य जो एक शब्द है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा हो, वहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे काल का जो दूसरा पार्ट है वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल आपको सभी को पता है, मैं क्या बताऊँ आपको, पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी इतने इंटेलिजेंट हैं, आपको सभी को पता है। बस हाँ यूँ है कि एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, रनिंग में है, चल रहा है वर्तमान में, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम अभी अभी आया है, ऑब्वियसली अभी अभी ही आया है। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। ठीक है। राम खाना खा रहा है। ठीक है। राम क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। ठीक है। अब वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? वर्तमान काल के टोटल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। ठीक है ना। तो सामान्य, पूर्ण अपूर्ण अपन ने भूतकाल में भी पढ़े थे दोस्तों, संदिग्ध अपन ने भूतकाल में भी पढ़े थे, तो वहीं से कॉपी कर लेना कि भूतकाल में वर्तमान में कॉमन क्या है? पूर्ण अपूर्ण और संदिग्ध और सामान्य। सामान्य, ठीक है ना। पूर्ण अपूर्ण संपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण सामान्य और संदिग्ध, ये तो भूतकाल से ही इसमें ले लिए गए हैं। बस इसमें चेंज किया है ओनली संभाव्य, संभाव्य जो वर्तमान काल है वही चेंज है इसमें। तो कहने का मतलब है, सॉरी दोस्तों, आज मैं पूरी रात नहीं सोई थी नोट्स बनाने के चलते, इसलिए थोड़ी सी वासियाँ आ रही है। तो मैं कहना चाहूँगी आप सभी से कि सॉरी, कि जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल के टोटल 4 प्रकार हमने माने हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, 5 प्रकार है वर्तमान काल के। तो 4 प्रकार जो हैं वो हमने भूतकाल से मैच कर लिए हैं टोटल, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और सामान्य। तो चलो लर्न करो। भूतकाल, जो भूतकाल हमने पढ़ा था और वर्तमान काल हमने पढ़ा है, तो भूतकाल के जो 4 पार्ट हैं, वर्तमान के 4 पार्ट हैं, टोटल सेम है। बस उसके जो टर्म्स कंडीशन रूल्स हैं वो चेंज है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, और इसमें चेंज जो कि हम सभी को इतना तो हम जानते ही हैं, बस हमें पार्ट का पता होना चाहिए। तो पार्ट जो भेद हैं मैं आपको बता देती हूँ। भूतकाल में हमने 6 भेद पढ़े थे। ओके। हेतु हेतुमत था उसमें एक एक्स्ट्रा, और जबकि वर्तमान में हेतु हेतुमत नहीं है, उसकी जगह यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल है। ठीक है। तो पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। सामान्य भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद में संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल। ये 4 जो हैं भूतकाल और वर्तमान दोनों के 4 सेम इसमें भेद हैं। तो आप अब तो नहीं भूलेंगे ना। ठीक है। और अब नेक्स्ट है इसमें अलग से स्पेशल जो दिया हुआ है वर्तमान काल में, संभाव्य वर्तमान काल। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, जबकि भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अन्य वर्तमान काल के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे दोस्तों। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे, ताहू, तीहू आदि आते हैं उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? सामान्य वर्तमान काल हम उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि राम घर जाता है, ताहे तीहे तेहे आ गया ना, राम घर क्या करता है? जाता है ना। राम सीता पढ़ती है, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है। राम नहाता है, तो ताहे तीहे तेहे ताहू तूहू तेहे तूहू जो भी आ जाए, वर्तमान काल में बात हो रही हो तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? सामान्य वर्तमान काल वहाँ पर आ। अब हम वर्तमान काल का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम अध्ययन करेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल भी हम इसे बोल सकते हैं।
ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल भी इसे बोल सकते हैं और अपूर्ण वर्तमान काल भी हम इसे बोल सकते हैं। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। जिस प्रकार क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ आदि आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे श्याम गेंद खेल रहा है, अभी वो गेंद खेल रहा है, अभी वो गेंद खेल के फ्री हुआ नहीं है ना, गेंद खेल के वो फ्री हुआ नहीं है पूरी तरह से, वो गेंद अभी भी खेल रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है वह घर जा रहा है। ठीक है ना, वह घर जा रहा है। अनीता गीत गा रही है, रमेश लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल आ जाएगा, जिसे हम तात्कालिक वर्तमान काल भी हम इसे कहते हैं। ओके दोस्तों, अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। ठीक है, जहाँ पर कार्य के होने का पता चल रहा हो वहाँ पर अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल हो जाता है। श्याम गेंद खेल रहा है, घर जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मतलब अभी जारी है, कंटिन्यू हो रहा है, अभी अभी रुका नहीं है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वहाँ पर अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्तमान काल का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड भेद है, वो है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया कि जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। हमें कार्य की कौन सी सिद्धि का, कार्य का पूर्ण हो चुका है, कार्य के हमें पूर्ण होने के बारे में हमें पता चलता है। इसमें हमें क्रिया के व्यापार के तत्काल पूरा होने के बारे में पता चलता है कि कोई भी क्रिया है वो तत्काल पूरी हो चुकी है, उसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे मैंने फल खाए हैं, मैंने क्या किए हैं, फल खाए हैं। उसने गेंद खेली है, वह आया है। फल खाए मतलब वो खा चुका है फल, वो फल खा चुका है मतलब पूरा पूरा खा चुका, तो खा लिए उसने पूर्ण। उसने गेंद खेली है, क्या खेली, उसने गेंद खेली मतलब पूर्ण, वो खेल रहा है नहीं, खेल रहा है होता तो अपूर्ण वर्तमान काल होता। उसने गेंद खेली मतलब खेल रहा है, मतलब खेल चुका है मतलब पूरा काम कर चुका है। वह आया है, वह आ रहा है होता तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता, पर यहाँ पर दिया हुआ है वह आया है तो मतलब वो आ चुका है, वो आया है, यहीं बैठा है वो, तो ये पूर्ण वर्तमान के अंदर, वर्तमान काल के अंदर आ जाएगा, जहाँ पर सेंटेंसेस में वाक्य में पूर्ण कार्य का होना बताया जाए। इसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो, वही संदिग्ध संदेह वाला जो हमने भूतकाल में पढ़ा था, जहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन है तो वहीं पर हम संदिग्ध वर्तमान काल आ जाएगा, ये संदिग्ध भूतकाल आ जाएगा डाउट वाली कंडीशन में। बस यूँ है कि वाक्य के अंत में वहाँ पे था तिथि वगैरह आ जाता है, और यहाँ पर हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, वर्तमान पढ़ रहे हैं, तो राय रही रही या होगा होगी होगे आ जाएगा। ठीक है ना, तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के होने पर या शक हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों सविता पत्र लिख रही होगी, सविता क्या लिख रही होगी, सविता पत्र लिखती होगी। वह गाना गाता होगा, राम खाना खाता होगा, रमेश जाता होगा। तो संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब होता है कि वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। आपको सिर्फ ट्रिक याद करने के जहाँ पर क्या आ जाए, संदिग्ध वर्तमान काल अगर आपको आ जाए कि इसमें कौन सा काल है, तो जहाँ पर ता होगा, ती होगी, ते होंगे, वहीं पर संदिग्ध वर्तमान काल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संभाव्य वर्तमान काल। सॉरी दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, संभावित, जहाँ पर संभावना है,
कोई चांसेस है कुछ कार्य होने के, जिसके होने की संभावना होती है। इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है अलग है, और पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल वो अलग है। यहाँ पर ओनली संभावना जताई जा रही है, ठीक है। जहाँ पे उसमें हेतु मत था ना, यदि ऐसा होता तो वैसा होता था ना भूतकाल में, तो उसी प्रकार यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल में भी है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। वह आया हो, वह लौटा हो, इस संभावना लौटा हो, वह चलता हो, ताहो आ गया ना, उसने खाया हो, ठीक है। इस टाइप के अगर आपके पास सेंटेंस आते हैं, वाक्य आ जाते हैं, तो वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भविष्य काल, जो कि काल का लास्ट भेद है। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। सभी को पता है भविष्य काल, फ्यूचर काल, किसी को पढ़ाने समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन वाक्यों के अंत में गागेगी आदि आते हैं वे भविष्य काल होते हैं। बस इतना सा ट्रिक याद करनी है आपको। गागेगी आए कि मैं कल विद्यालय जाऊँगा, मैं कल जयपुर जाऊँगा, कोटा जाऊँगा, ठीक है, मैं कल खाने में इडली सांभर बनाऊँगा, ठीक है। तो फ्यूचर वो आने वाली की कल्पना कर रहा है, खाना कुछ देर में बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप के कोई भी अगर वाक्य सेंटेंसेस आ जाए तो यहाँ पर नॉर्मल भविष्य काल आ जाएगा। भविष्य काल के जितने भी पार्ट हैं, शायद ओनली 3 पार्ट ही हैं भविष्य काल के, जो कि हम अभी इजीली पढ़ लेंगे। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल जो कि हमने भूतकाल में भी पढ़ा है और वर्तमान काल में भी पढ़ा है। संभाव्य भविष्य काल हमने वर्तमान काल में पढ़ा है और भूतकाल के संभाव्य में हेतुमत था, ठीक है, इसमें संभावना व्यक्त की जाती थी। और इधर भविष्य काल में हेतुमत भविष्य काल, जो कि भूतकाल में भी था, हेतुमत भविष्य काल, ठीक है। बस सेंटेंस के लास्ट में याद रखना कि क्योंकि इतना तो अपन समझते ही हैं कि बस अब आपको मेन तो इसके पार्ट याद करने हैं, वर्तमान के पार्ट याद करने हैं, वर्तमान के जितने भी भेद हैं, भूतकाल के जितने भी भेद हैं और भविष्यकाल के जितने भी भेद हैं। तो हमने भूतकाल के 6 भेद पढ़े हैं, हमने वर्तमान काल के 5 भेद पढ़े हैं और हम भविष्यकाल के 3 भेद पढ़ रहे हैं। सबसे पहला भेद है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा हेतुमत भविष्यकाल। ओके, क्लियर, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्या है साहब? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले, सामान्य रूप से पता चले भविष्य में होने का, उसे सामान्य भविष्य कह देंगे। अर्थात जिन शब्दों के अंत में ए, गा, ए गे आदि आते हैं उन्हें सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। ए गे, ए गा, ए गे, एगी, एगी सामान्य भविष्यकाल में। एगी, एगा, एगो, ठीक है ना। एगा, एगी, एगे, एगा, एगी, एगे। बस आपको थोड़ा सा देखो, ट्रिक तो है, इसे ही लर्न तो आपको करना पड़ेगा इसे। ये तो कि सामान्य भविष्य काल की ट्रिक किया थी कि एगा, एगी, एगे अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। वह खाना खाएगी, एगी आ गया। बच्चे खेलने जाएंगे, एंगे। वह घर जाएगा, एंगे, एगा। कितना कहने का मतलब है सामान्य भविष्य काल आ जाए तो सिर्फ एक सेंटेंस याद करना, जाएगी। तो एगी आपको, अगर एगी आपको याद होगी तो एगा और एगो तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। सामान्य भविष्य काल फ्री हुआ, आपको आ गया समझ में? नो डाउट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं आप अपनी जो भी मिस्टेक है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकूं, सुधार कर सकूं। तो सॉरी जितनी भी मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं। तो नेक्स्ट हम भविष्य काल का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट भेद है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट बात जो आता है भविष्य काल का, वो है संभाव्य भविष्य काल, जिसको हम संदिग्ध भविष्य काल के नाम से भी जानते हैं। संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले, इसमें संभाव्य और संदिग्ध दोनों एक है। संभाव्य और संदिग्ध दोनों एक है इसमें भविष्य काल में, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता है, इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, ठीक है। कोई डाउट होता है कि हाँ भविष्य में, फ्यूचर में ये कार्य हो सकता है, शायद, इसमें अधिकतर शायद आ जाएगा। ये ट्रिक है दोस्तों कि अधिकतर इसमें शायद का यूज़ ज़्यादातर होता है। शायद कल सुनील आगरा जाए,
जाए, शायद ऐसा हो, शायद आज वर्षा हो, शायद चोर पकड़ा जाएगा, शायद वो एग्ज़ाम में पास होकर कलेक्टर बन जाएगा, परीक्षा में शायद मुझे 2 अंक प्राप्त हों, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप से कोई भी सेंटेंसेस आ जाता है जहाँ पर आपको निश्चित पता नहीं होता क्रियाओं का, और किस भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है फ्यूचर में, तो वहाँ पर संभाव्य, जहाँ पर संभावना है, संदिग्ध, भविष्यकाल आ जाएगा। लास्ट में हमारा आज का वीडियो का जो सबसे लास्ट का पार्ट है, हम भविष्यकाल पढ़ रहे हैं। भविष्यकाल का जो हमने तीसरा वाला अध्याय है वो है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। हेतु हेतुमत भविष्यकाल क्या होता है? वही जो मैंने आपको भूतकाल में पढ़ाया था, हेतु हेतुमत भूतकाल में, है ना। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड होती है, तो यहाँ पे भी एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड होती है, बट वहाँ पे भूतकाल में होती थी और यहाँ पर भविष्यकाल में हो जाएगी। सिर्फ इतना से ही डिफरेंस है दोस्तों। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, ठीक है, उसे हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाऊंगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, वह आए तो मैं जाऊं, अगर वो ऐसा करें तो मैं ऐसा करूं, ठीक है। एक क्रिया अगर दूसरी पे डिपेंड है भविष्यकाल में तो वो हेतु हेतुमत भविष्यकाल हो जाएगा। वह कमाए तो मैं खाऊं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये थोड़ी सी भी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को बार बार में देखें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, और ताकि मैं अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं, अपनी गलतियां हैं, उनको सुधारने का पूरा प्रयास करूं। बस दोस्तों, मैं मुझे आपसे इतनी सी उम्मीद है कि आप पढ़ें, पूरी मेहनत से पढ़ें, और बस पढ़ते रहें ताकि आप अपने फैमिली का नाम रोशन करें, कुछ अच्छी सक्सेस पर पहुँचें। बस आपके आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू सो मच।